और राजनीति से उठकर एक मुसलमान ने रच दिया इतिहास। वाराणसी की धरती पर कैसे मुसलमान ने लिख दी भगवद गीता। मुस्लिम कलाकार का संसद तक पहुंचने का सपना कैसे होगा पूरा। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है वाराणसी। इसकी गलियों में आज भी कुछ ऐसे कलाकार जिंदा हैं जो जाति और धर्म के नाम से ऊपर उठकर मिसाल कायम कर रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन रहे हैं। शहनाई के बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी भी इसी शहर में बीती। भले ही वे मुसलमान थे, लेकिन वे हमारे सनातन धर्म का सम्मान करते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब को गंगा से बेहद लगाव था। वे अक्सर गंगा जल का सेवन करते थे और गंगा के घाटों पर बैठकर शहनाई बजाया करते थे। और अब इन्हीं गलियों में एक और खान उसी राह पर चल रहा है। नाम है हाजी इरशाद अली बनारसी, पेशे से एक कैलीग्राफर। हाँ, वही पेशा जिसमें लेखन की कला से अक्षरों को सजावटी और कलात्मक ढंग से लिखा जाता है। और इसी के माध्यम से अली ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वे फेमस हो गए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने अपनी कलाकारी के दम पर ऐसा क्या किया जिससे लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कर्मा। दोस्तों, हाजी इरशाद अली बनारसी ने गंगा की मिट्टी, गंगा जल और अपने दिल की स्याही से न सिर्फ कला रची बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कायम की। ये कहानी है वाराणसी की गंगा जमुनी तहजीब की, जहाँ प्यार, भक्ति और इंसानियत की खुशबू हर गली में बिखरी है। चलिए जानते हैं वाराणसी के हाजी इरशाद अली बनारसी के बारे में। ये है एक साड़ी व्यापारी, उम्र 53 साल, जो भिलोपुर इलाके में रहते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ साड़ी बेचने तक सीमित नहीं है। इरशाद साहब ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इन्होंने गंगा की मिट्टी और गंगा जल से स्याही बनाई और उस स्याही से सूती कपड़े पर पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता लिख डाली। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गीता, जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसे लिखने के लिए इरशाद साहब ने संस्कृत सीखी, स्थानीय विद्वानों की मदद ली और फिर गंगा की मिट्टी से बनी स्याही से कपड़े पर हर श्लोक को बड़े प्यार और मेहनत से उतारा। लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, इरशाद साहब ने हनुमान चालीसा को भी उसी तरह गंगा की मिट्टी और जल से बनी स्याही से लिखा। फिर 4 दिन में इन्होंने हनुमान चालीसा को 2 मीटर लंबे कपड़े पर लिख डाला। और ये कपड़ा भी कोई साधारण कपड़ा नहीं था दोस्तों, इसमें कमल के फूलों का डिजाइन और बनारसी साड़ी का नारंगी बॉर्डर था। इरशाद साहब ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि वे लिखने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते थे और गीता लिखने से पहले उन्होंने संस्कृत लिखकर हर श्लोक को समझा। दोस्तों, इरशाद साहब की ये कला सिर्फ कागज कलम की बात नहीं है, बल्कि उनके दिल की भक्ति और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बनी। उन्होंने न सिर्फ गीता और हनुमान चालीसा लिखी, बल्कि पवित्र कुरान शरीफ को भी उसी तरह कपड़े पर लिखा। कुरान को लिखने में उन्हें 6 साल लगे और इसके लिए उन्होंने गंगा की मिट्टी, जमजम के पानी, केसर और गोंद से स्याही बनाई। दोस्तों, इरशाद साहब का सपना है कि उनकी लिखी गीता को संसद भवन में प्रदर्शित किया जाए। वे चाहते हैं कि उनकी ये कला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। दोस्तों, ये है बनारस की वो आत्मा जहां धर्म की दीवारें टूटकर सिर्फ प्यार और सम्मान की बात रह जाती है। दोस्तों, इसे बनारस इसलिए ही नहीं कहा जाता। ये वो धरती है जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मधुर धुन कानों में गूंजने लगती है। बनारस की गलियों में जन्मे बिस्मिल्लाह खान न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहनाई वादकों में से एक थे। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ उनकी शहनाई नहीं थी, बल्कि उनका वो दिल था जो बनारस की गंगा और सनातन संस्कृति से गहरा जुड़ा था। दोस्तों, बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक भावना है। यहाँ गंगा के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती और बनारसी साड़ियों की चमक सब कुछ मिलकर एक अनोखा रंग बनाती है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं, कुछ गंगा में डुबकी लगाने, कुछ गंगा आरती देखने, तो कुछ बनारस की गलियों में खो जाने। लेकिन दोस्तों, बनारस का असली जादू है इसकी एकता। यहाँ मस्जिद और मंदिर साथ साथ खड़े हैं, गंगा के किनारे एक साथ प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और हाजी इरशाद अली बिस्मिल्लाह खान इस एकता की जीती जागती मिसाल हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, भक्ति और कला का कोई धर्म नहीं होता। बनारस की गलियों में गंगा की मिट्टी और जल से लिखी गई गीता, शहनाई की मधुर धुन और बनारसी साड़ियों की बुनाई हमें यही बताती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बनारस जाएं, गंगा के घाटों पर बैठकर इन कहानियों को जरूर याद करें।
और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनारस की गंगा जमुनी तहजीब को सलाम।